नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नागालैंड विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कल बुधवार को एनडीपीपी भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। बता दें, एनसीपी द्वारा राज्य में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें से पार्टी को 7 सीटों पर सफलता मिली है। पार्टी द्वारा यह ऐलान किए जाने से पहले विधायकों की एक बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई और सरकार के साथ जाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पार्टी प्रमुख शरद पवार को इस फैसले से अवगत कराया गया। वहीं अब एनसीपी के इस फैसले से विपक्षी दलों के बीच हलचल मच गई है और लोगों का कहना है कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी नागालैंड में कैसे उस सरकार का समर्थन करने जा रही है जिसमें बीजेपी शामिल है। अब एनसीपी के इस फैसले को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इससे विपक्षी एकजुटता को झटका लग सकता है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे थे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हाल ही में यह दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया की जेल में हत्या कराई जा सकती है। वहीं अब आम आदमी पार्टी के दावे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली की जेलें दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल के, और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कई राज जानते हैं। उनके अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर जान का खतरा कैसे हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? मनोज तिवारी ने आगे कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वह उनके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी से खतरा है। मैं जेल अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को सर्वोत्तम संभव सुरक्षा प्रदान करने की अपील करता हूं। गौरतलब है कि आप नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि मनीष सिसोदिया के साथ ज्यादती हो रही है और आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल की उस सेल में रखा गया है जहां सबसे ज्यादा खूंखार और पेशेवर अपराधी बंद हैं। उन्हें इसके पीछे बड़ी साजिश लग रही है। मनीष सिसोदिया की हत्या की जा सकती है। महाराष्ट्र में कल बुधवार को होली के त्योहार पर नेताओं के बीच खासी जुबानी जंग देखने को मिली। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा था कि हमारे पुराने कुछ साथियों को भांग पिलाई गई थी, हमने उन्हें माफ किया, हमारे मन में अब कड़वाहट नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने संजय राउत पर भी तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग साल भर होली की तरह हुड़दंग करते रहते हैं। वहीं फडणवीस के इस बयान पर संजय राउत ने कल पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता भांग पीकर कुछ काम नहीं करती। हम विरोधी दल और जनता बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। यदि कोई नशा हमारे दिल और दिमाग में है तो वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से नीचे उतारने का है। इसके बाद संजय राउत के बयान का जवाब देते हुए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलर ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने राउत और उद्धव देखें। हम सरकार से कहेंगे कि इन मुंगेरी लाल के सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगाएं, इन्हें सपने देखने दें। जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इन बयानों को लेकर कहा कि बीजेपी को सिर्फ फिजूल के मुद्दे खड़े करने की आदत है। बीजेपी कितनी भी गुमराह करने की कोशिश करे, हम गुमराह नहीं होंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में ऑनलाइन जुए पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा की ओर से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है। सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाए हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य की डीएमके सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद लगभग 20 लोगों की आत्महत्या की खबरों पर गौर करते हुए विधानसभा ने बीते साल अक्टूबर में एक विधेयक पारित किया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन जुए में हार के बाद अब तक राज्य में 44 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि डीएमके से पहले एआईएडीएमके सरकार ने ऑनलाइन जुए को लेकर एक कानून बनाया था, लेकिन अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। वहीं अब तमिलनाडु की सत्ता में आने के बाद डीएमके ने पूर्व जस्टिस के चंद्रू के तहत विशेष रूप से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार किया है। इस विधेयक का उद्देश्य ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाना और ऑनलाइन गेम को विनियमित करना है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लौटाने पर डीएमके ने राज्यपाल के इस कदम के लिए उन्हें आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बताया है। साथ ही डीएमके ने राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य के विकास में बाधा के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की है। तो वहीं भाजपा ने मामले पर अपना सुझाव दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सुझाव देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार को आवश्यक बदलावों के साथ एक और विधेयक पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को सूचित करना चाहिए कि राज्यपाल ने किस आधार पर विधेयक लौटाया, ताकि वे इस मुद्दे पर फैसला कर सकें।
बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी अभिनेता अनुपम खेर द्वारा ट्वीट कर दी गई है। अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर आज अचानक पूर्ण विराम लग गया है। बता दें, सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वहीं इससे पहले सतीश कौशिक कोरोना काल में कोविड संक्रमित भी हुए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।